संस्कार, बाकी कुछ नहीं। घर में बच्चों को संस्कार दो, उसको पढ़ाई कोई भी है और जिसमें संस्कार है वो कहीं फेल नहीं हो सकता है। ये हमारे संस्कारवान मुख्यमंत्री हैं। ऐसे संस्कार जो अब उत्तराखंड को भी क्या इन्हीं संस्कारों के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उनके कंधों पर बीजेपी ने बोझ डाला है और संस्कारों की ज्ञान गंगा उन्होंने महिलाओं के बीच एक कार्यक्रम में बहा दी और उसी संस्कार के बीच कुछ ऐसा भी निकला। लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठे हैं। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दूंगा? हवाई जहाज में बैठकर महिलाओं के पहनावे पर सवाल उठाने वाले मुख्यमंत्री, हवाई जहाज में बैठकर महिलाओं के जीन्स पहनने पर या जीन्स पहनने के तरीके पर या जीन्स के स्टाइल पर ऐतराज जताने वाले मुख्यमंत्री उत्तराखंड को कैसे आगे ले जाएंगे, अब इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। विरोधियों का उन पर अब निशाना साधने का सिलसिला चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस दिन से उन्होंने कमान संभाली है, पहले तो उन्होंने त्रिवेंद्र रावत के कुछ फैसले पलटे। ये उम्मीद थी कि वो अच्छी राह पर चलेंगे, उत्तराखंड को एक तरक्की की नई दिशा देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने मोदी की तुलना भगवान राम से कर दी। उस विवाद से वो भी बाहर निकले नहीं थे कि अब महिलाओं के पहनावे पर उन्होंने जो ऐतराज़ किया है, जो सवाल उठाए हैं या जो उनका नज़रिया है, उनके जो संस्कार है, उनकी जो सोच है वो सामने आई है। तो उसके बाद अब विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिला है। लेकिन ये सियासत है और यहाँ इस तरीके के संस्कार क्या काम आएंगे, शायद ये मुख्यमंत्री ने अभी सोचा नहीं है। ये नया जमाना है। आपको तो मोदी जी राम नजर आते हैं, कृष्ण नजर आते हैं, और अब आप हमारी बेटियों की जीन्स पहनने पर भी कमेंट करने लग गए हैं। मुझे लगता है कुछ मुंह पका बीमारी तो आप तक नहीं पहुंच गई है। हरीश रावत ने अपने अंदाज में तीरथ सिंह रावत पर सवाल उठाए, उनको नसीहत दी, उन पर तंज कसे, तो कांग्रेस के कुछ महिला नेताओं में भी आक्रोश है और वो भी अब हमलावर हैं। मैं समझती हूं कि मुख्यमंत्री जैसे स्टेचर के व्यक्ति को इस तरह की अमर्यादित अशिष्ट टिप्पणी बिल्कुल शोभा नहीं देती। एक तरफ आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको ये सर्टिफिकेट कहीं नहीं मिल जाता कि आप लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करें, उनके पहनावे पर टिप्पणी करें, और ऐसे बयानों से आपको बचना चाहिए क्योंकि इससे जनभावनाएं आहत होती हैं। उत्तराखंड के नए नए मुख्यमंत्री TSR 2 यानी तीरथ सिंह रावत ने ये सिद्ध कर दिया कि वो पिछले TSR से किसी भी मामले में कम नहीं है। उन्होंने महिलाओं के कपड़ों पर एक अभद्र टिप्पणी दी है, जिसकी मैं बहुत निंदा करती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी, आप हर महिला को ऊपर से नीचे तक क्या ऐसे ही स्कैन करते हैं? आप यही नोटिस करते हैं उन्होंने क्या पहना है, कैसा पहना है? ये महिलाओं का अपना निजी मामला नहीं है, वो क्या पहनना चाहें, कैसे पहनना चाहें, आपको कोई अधिकार नहीं बनता आप इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करें। तीरथ सिंह रावत की मुख्यमंत्री पद पर नई नई ताजपोशी हुई है। जनता को उनसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन बहुत कम वक्त में उन्होंने जिस तरीके से नए नए विवादों को जन्म दिया है, उससे अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी की चॉइस सही है, क्या तीरथ सिंह रावत पर दांव लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने सही किया है। जिस तरीके से उन्होंने आधी आबादी के अपमान की कोशिश की है, क्या इससे उत्तराखंड की जनता आहत नहीं होंगी, क्या बेटियां आहत नहीं होंगी? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब शायद आने वाला वक्त ही बेहतर दे पाएगा।